नॉर्मली तो हमें लगता है यही है कि जो कंपनी लॉसेस में होती है हम उन कंपनीज को बाय या एक्वायर करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। मगर आज एक ऐसी कंपनी की एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसका नाम है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ऐसी क्या रीज़न है कि इस PIA को प्राइवेटाइज करने के हवाले से अनाउंस किया गया? तो पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़ी बड़ी कंपनीज ने उसकी बिडिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। इवन बहुत से दूसरे ममालिक ने भी कोशिश की कि वो इस बिड में हिस्सा ले सकें। कतर का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, UAE का और बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ का, दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का। और उसके साथ पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको क्या ऐसा उनके माइंड में आया कि यार एक कंपनी जो लॉस बियर कर रही है, लॉस फेस कर रही है, फाइनेंशियल इश्यूज उसके बहुत ज़्यादा हैं, बैड डेट्स हैं, लोन्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, हम उस कंपनी को क्यों बाय करें। ये आज का ये जो आपके साथ मैं एक अपना ओपिनियन शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हम थोड़ी सारी हिस्ट्री को जानते हैं कि जब ये कंपनी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई तो इसने इतना ग्रोथ और इतनी पोटेंशियल के साथ ये प्रूव किया कि जब एमिरेट्स एयरलाइन लॉन्च हुई तो उन्होंने मेनली जो पायलट्स जो हायर किए वो फ्रॉम PIA किए। बहुत सा जो कैबिन क्रू था, टेक्नीशियंस थे, एविएशन के ऑफिसर्स थे, वो उन्होंने मोस्ट ऑफ जो रिक्रूटमेंट्स थी वो एमिरेट्स ने PIA के एक्सपीरियंस लोगों की। और PIA उस टाइम पर अर्ली 60s 70s की मैं बात करूं तो PIA एक बहुत बड़ा नाम था और एक बहुत बड़ा ब्रांड था। और कराची जो एयरपोर्ट था हमारा, जैसे आज ट्रांजिट के लिए जो दुबई एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो उस टाइम पर जो कराची एयरपोर्ट है वो इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि PIA की इतनी ज़्यादा एक एफिशिएंसी और उनका इतना एक ब्रांड और एक सर्विसेज, एक क्वालिटी एश्योरेंस के वाले से इतनी अच्छी सर्विसेज थी तो जिसकी वजह से कराची में जो है वो एक हब बन गया ट्रांजिट का। मगर अगर मैं बात करूं आज की, आप सब जानते हैं PIA के बहुत से इश्यूज हैं। PIA हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुका है। तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं जो हमें अपने बिजनेसेस में, अपने कारोबार में, हम जब भी कोई अपना स्टार्ट करते हैं या किसी भी बिजनेस को चला रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो जिन चीज़ों का PIA ने ख्याल नहीं रखा। इनके 32 क्राफ्ट्स हैं एट द मोमेंट, 80 डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी जो है, इनके पास लाइसेंस है कि वहाँ पर ये अपनी जो एयरलाइंस हैं, अपने जो वहाँ पर अपने जो क्राफ्ट्स हैं वो बाय एयर वो भिजवा सकते हैं। और इनकी वर्ल्ड वाइड जितने भी मेन एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि हीथ्रो और JF कैंडी और जितने भी दुनिया की टॉप मेन डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस्ड है, उनके पास ये परमिट है कि हमारी एयरलाइन वहाँ पर जा सकती है। इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होने के बावजूद भी एक कंपनी क्यों फ्लॉप हुई? मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, मिसमैनेजमेंट, नॉन प्रोफेशनल हायरिंग्स, इररेलेवेंट जो एक हम कहते हैं लोगों को रखना जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो उस फील्ड के नहीं है, या अगर है तो उनके पास वो एजुकेशन वो नहीं है। तो ये जो मैनेजमेंट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। PIA के लॉसेस को अगर हम आज देखते हैं और इनका जो खसारा है और जो ये इसकी एक रेप्यूट जो जितनी मतलब बुरी बन चुकी है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई फ्लॉ है था वो है मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट मीन्स ऑपरेशंस। तो ये मैनेजमेंट और ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फ्लाईजना, एयरसियाल, आरिफ हबीब ग्रुप, शुजात अजीम ग्रुप्स, तबा ग्रुप, तारिक ग्रुप, सेगल ग्रुप्स, ये वो कंपनी हैं अब जिन्होंने फाइनल जो है वो अपनी बिडिंग में पार्टिसिपेशन देने के बाद अब इनमें से कोई एक आधी कंपनी जो है वो विन करेगी। ये इन कंपनीज ने क्यों इतना बड़ा मतलब स्टेक एक ऐसी कंपनी में लगाया है जो ऑलरेडी लॉसेस बियर कर रही है? क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि PIA का नेटवर्क, PIA के पास एक ब्रांड इमेज, PIA की एक कनेक्टिविटी, PIA के जो ओवरऑल दुनिया के जितने दूसरे कंट्रीज़ की जो एयरपोर्ट्स में इनके पास ऑलरेडी ये लाइसेंस है कि इनके क्राफ्ट वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। तो इन लोगों को पता है कि यार भाई PIA में अगर कोई मसला है तो मैनेजमेंट का है, अगर कोई मसला है तो ऑपरेशंस का है, अगर कोई मसला है तो डिसीजन मेकिंग का है। ओवरऑल PIA की जो वर्थ है, जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है तो जिसकी वजह से इनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम इस कंपनी को जो है ना वो एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, हम इस कंपनी को बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए भी। सिर्फ एक चीज़, मैनेजमेंट। तो आप जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपकी जॉब कर रहे हैं, आपके अपने जो भी घर के मामला हैं उसमें अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स या आपकी मैनेजमेंट ठीक है ना तो यकीन करें आप बहुत सी तरह के प्रॉब्लम्स, बहुत सी तरह के फेलियर्स, बहुत सी तरह के लॉसेस से बच सकते हैं। तो हमें PIA से लेसन क्या मिलता है कि यार इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी मार्केट लॉसेस बियर कर रही है कितने डेकेड से। मैनेजमेंट PIA के 1 ईयर का जो ओवरऑल जो एक टर्न ओवर है जो पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं वो 5 मिलियन करते हैं और अभी हमारे क्राफ्ट्स कितने हैं? 32।
और हैरानगी की बात यह है कि मिसमैनेजमेंट का आप लेवल देखें कि एक क्राफ्ट के अगेंस्ट 500 मोर देन 500 क्रू स्टाफ है। इंटरनेशनली एक जो स्टैंडर्ड है कि एक क्राफ्ट को अराउंड लाइक 50 नंबर ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं, जिसके अंदर पायलट है, टेक्नीशियंस हैं, एविएशन ऑफिसर्स हैं, क्रू हैं, सारे के सारे इस तरह के। मगर पीआईए में कितने हैं? 500। तो ये क्या, ये मिसमैनेजमेंट है, ये आपकी ऑपरेशंस की वीकनेसेस हैं, ये आपकी नलायकी है, ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आज पीआईए जैसे एक बड़े अदारे को कितने सालों से लॉसेस फेस करने पड़े हैं क्योंकि मैनेजमेंट का इतना बुरा हाल था जिसकी वजह से एक 50 नंबर ऑफ पर्सन्स की टीम जो है वो आज 500 नंबर ऑफ पर्सन्स की टीम जो है वो टेकअप करी है एक क्राफ्ट को। तो हमें इससे लेसन ये मिलना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बिजनेस जो भी है ना, उसकी ऑपरेशन, उसकी मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग होगी तो भाई आपको सक्सेस मिलेगी। लेसन क्या मिलता है? लेसन ऑफ द स्टोरी क्या भाई कि आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, उसके ऑपरेशन के ऊपर ध्यान दें, उसको मजीद पॉलिश करें, उसको बेहतर करें। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने मर्जी फंड्स है, जितने मर्जी रिसोर्सेज है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भाई आप अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकेंगे। आपको अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ऑपरेशंस को, उसके मैनेजमेंट को सही बनाना, राइट बनाना, वो कहते हैं ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कि आपकी रिक्रूटमेंट्स, आपकी हायरिंग ही आपकी कंपनी की ग्रोथ पर बेस करनी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।